नमस्कार, मैं गौरी। ये कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है, क्योंकि ये गौरी भी कभी गणेश था। कन्या, क्या बनोगे बड़े होकर? मुझे तो माँ बनना है। मर्द कभी माँ नहीं बन सकते। कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टर विधायक जी। तो भाई लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मेरे भाई। जैसे तैसे खींच खाच के 41 सब्सक्राइबर हुए हैं, थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो। 100 सब्सक्राइबर होने पे यार प्लीज़ कुछ ना कुछ मैं हो सके तो फिर जो भी मेरा 100 सब्सक्राइबर होंगे तो जो भी लकी विनर होगा उसको कुछ ना कुछ मैं एक बार गिफ्ट कर दूंगा। प्लीज़ यार कर दो यार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे, आज हम रिव्यू करेंगे। जो सुष्मिता जी हमारे एक फेमस हीरोइन है, जो कि अपने दौर में एक बहुत खूबसूरती मतलब कि ये समझ लीजिए आज भी हम लोगों के जो पुराने जो 90s के किड्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि किस तरीके से उनकी जो अदाएँ थी। और एक उनका जो डायलॉग है, अरे मेरा बच्चा, ये वाला जो डायलॉग है ना सुष्मिता जी का, वो सबसे मतलब ये समझ लो दिल को छूने वाला डायलॉग है। तो सुष्मिता जी ने अभी ना हाल ही में एक वेब सीरीज़ करी है जिसका नाम है ताली। तो उसका हम रिव्यू करेंगे। ताली में अभी एक्चुअली क्या है कि वो कोई ये मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो एक रियल इंस्पायर कहानी है, जैसे जो कि हमारे मतलब महाराष्ट्र में एक गौरी जी हैं, उन्हीं की रियल कहानी है। कैसे वो किन्नर समाज में आई और कैसे उनका मतलब बहिष्कार हुआ उनके परिवार में, उनका समाज में, और किस तरीके से इसका मतलब किन्नर समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो इसी के बारे में हम आपको आज रिव्यू देंगे। जो इसका ताली का मतलब जो वेब सीरीज़ आई, इस ताली का रिव्यू करेंगे। तो ताली की फर्स्ट जो सीरीज़ शुरू होती है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो गौरी जी है हमारी, वो जब कम एज में थी तो उनका मतलब जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, हार्मोन लोचा होता है टीनेज में। जैसे लड़का है तो उसके शारीरिक में थोड़ा सा बदलाव आता है, मतलब दाढ़ी वगैरह आने को, और लड़कियां हैं तो टीनेजर्स में जाती हैं जब उनके पीरियड्स वगैरह शुरू होते हैं। तो इस तरीके से कुछ टीनेजर उसमें दिखाया गया है कि जब वो मतलब उनके जब हार्मोन लोचा शुरू होता है शरीर के अंदर में, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि जो मतलब गौरी जी हैं उनके बचपन में जब उनसे टीचर पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, तो वो कहता है कि मैं माँ बनना चाहता हूँ। तो उनकी टीचर उनको डांट के ये चुप करा देते हैं कि आप लड़की हो, लड़के माँ नहीं बन सकते, पहले इस चीज़ को ध्यान में रखो। और ये चीज़ उनको चुप जाती है, क्यों नहीं बन सकती हैं। और कई परिवार में उनकी दीदी हैं, उनसे पूछती हैं, तो इस चीज़ को लेकर वो लोग भी मना कर देते हैं और वो झिझिका जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक मतलब एक जैसे शो होता है ना, जैसे एनुअल शो हो गया या फिर गली मोहल्ले में थोड़ा बहुत मतलब जैसे थोड़ा बहुत डांसिंग वगैरह का जो शो होता है वैसे में था। तो वो जो गौरी जी हैं वो लड़के का रोल करती है। पहले नंबर तो पहले ये समझो कि गौरी जी का रियल नेम पहले गणेश था, उसके बाद उन्होंने अपना जो मतलब ऑपरेशन है वो कराया और वो फिर फीमेल में कन्वर्ट हुई, तो उसके बाद उनका नाम गौरी हुआ। तो गणेश से समझते हैं। तो गणेश पहले फिर उसमें लड़के जब उन्होंने लड़की का गेटअप लिया तो उनके पिताजी ने उसको देख लिया और उसके बाद उन्होंने डांटा वाटा और उन्होंने बोला कि आप बड़े होकर कुछ भी बनो या कुछ भी मत बनो, तो ये चीज़ मुझे मंजूर है, बट अगर आप लड़की का रोल करोगे, गेटअप डायल करोगे, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो उसके बाद ये चीज़ करते कहानी होते वगैरह, फिर उनको थोड़ा सा शक होता है कि यार देखो कोई भी होगा उनको शक तो होगा, क्योंकि लड़के को लड़की का हैंड पसंद है, लड़के का हैंड नहीं पसंद है। फिर दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनको बताते हैं, तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं देखो ये टीनेजिंग की शुरुआत होती है, इसके अंदर में आपको लड़के का सॉफ्ट है मतलब लड़के का हार्ड हैंड पसंद है कि लड़की का सॉफ्ट हैंड पसंद है। वो कहता है कि मुझे सॉफ्ट हैंड लड़कियों का नहीं पसंद है, मुझे लड़कों का सॉफ्ट हैंड हार्ड हैंड पसंद है। तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत डॉक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फिर वो बताता है कि ये मतलब समझ जाओ कि ये अब किन्नर समाज में मतलब एक तरीके से जो हार्मोन लोचा वो गलत है इनके अंदर, और उनको पीरियड्स के पेन होते हैं और मेडिकल वगैरह खिलाया जाता है ताकि वो लड़का ही बना रहे, लड़की में कन्वर्ट ना हो। तो जब गौरी जी को, गणेश जी को ये अपना दवाई वगैरह देते हैं तो उनके पिताजी मतलब जो मेडिसिन उनके द्वारा दी जाती है वो खाते नहीं हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब कभी बेड के नीचे कभी कहीं वो लोग फेंक देते हैं। तो अभी गौरी जी उस चीज़ को फेंकती रहती हैं। फिर बाद में एक दिन बरसात का मौसम होता है तो उनके पिताजी घर पे जल्दी आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट ढूंढते वो टेबल के नीचे देखते हैं कि गौरी जी ने उसका जो मेडिसिन है वो काफ़ी सारी छुपा रखी खाई नहीं है। अब खाने
की नात देखने की वजह से उनमें देखता है कि किन्नर समाज में एक माता जी होती है, उनकी वो फ़ोटो देखते हैं वो लोग। तो वो फ़ोटो जैसे ही उनके पिताजी देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये अब किन्नर समाज में जाना चाहती है और ये मतलब लड़का नहीं रहना चाहता। तो फिर वो उनको ये कहते हैं कि आप एक काम करो, अगर आप लड़का ही बनना चाहते हो, वो ये कहते हैं कि अगर आप लड़की बनना चाहते हो तो आप नहीं रह सकते मेरे साथ, इस घर में मैं रहूँगा या तो आप रहोगे। तो ये चीज़ कह के वो अंदर किचन में जाते हैं। तो गणेश जी अपना सामान वामान लेके और कुछ पैसे लेके वो मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो थोड़ी सी हेल्प वगैरह मांगते तो उनको किन्नर समाज वगैरह उसको ये समझ लो फ्रॉक वगैरह पहना के और थोड़ा सा मतलब वो गेटअप चेंज करके उनको भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। फिर से कुछ दिन बीतते हैं, जब भूख लगती है तो अकल आती है गणेश जी को। अकल क्या कहे तो फिर वो दोबारा से किन्नर समाज के वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे टीनेजर से वो थोड़े से बड़े होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो सेक्सुअल वर्कर हैं जितने भी ये अपना किन्नर समाज के हैं, इनको एक तरीके से थोड़ा सा मुहैया कराया जाए, एक समानता प्रदान कराई जाए। वो एक मीटिंग वगैरह करते हैं, उनके साथ में एक उनका मित्र होता है, तो वो भी इनको मतलब इन्हीं के साथ होता है, वो एक्चुअली गे होता है। तो इस वजह से वो भी इनके साथ मिलके अपनी सोसाइटी में इनको एक्सेप्शनल दिलाते हैं कि हाँ क्या किन्नर समाज या फिर जो भी सेक्सुअल वर्कर हैं वो लोग हमारे ही समाज का हिस्सा है। तो एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसके अंदर में वो लोग उसको मतलब रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, हम किन्नर समाज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते वगैरह वगैरह करके यहाँ पर झगड़ा चालू हो जाता है। तो वहाँ पर एक किन्नर समाज की ही एक किन्नर होती हैं जो गौरी जी को पसंद होती हैं बहुत ज़्यादा। वो गौरी जी को कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारा ही साथ देना है, हमें अपने मतलब इस समाज के अंदर में एक्सेप्शनल दिलाना है, तो पहले हम जैसा बनो। क्योंकि वो उस समय उन्होंने अपना ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो नहीं कर पाया था, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा हर्ट होता है। तो वो ठान लेते हैं कि मैं जो भी है क्या अपना ऑपरेशन कराऊंगी और मैं अब मेल से फीमेल में बनूंगी और पूरी तरीके से किन्नर समाज में कन्वर्ट हो जाऊंगी। तो इसके लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो डायलॉग फेमस है ना, एक इडली डोसा सांभर क्या अम्मा, तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा कॉमेडी सीन भी दिखाया जाता है। तो फाइनल आके वो ट्रांजिस्टर मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं और किन्नर समाज में अपना विवाह कर ले, मतलब एक तरीके से विवाह होता है ना किन्नर समाज में कि आप किन्नर बनेंगे तो आपका एक उनसे विवाह किया जाता है, उसके सिवा आपका पति कोई और नहीं रहेगा। तो ये चीज़ चालू करके उनमें हो जाता है। तो जब तक वो जो इस सीन में ये भी दिखाया जाता है, जब वो कन्वर्ट हो रही होती हैं तब उनके पिताजी उनका श्राद्ध कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि गणेश अब गणेश नहीं रहा, वो गौरी बन गया है। उन्होंने अपना सेक्सुअल ऑपरेशन करवा लिया है। अभी सेक्सुअल ऑपरेशन करने के बाद वो देखते हैं कि हम लोग आगे सीन बढ़ता है, तो किन्नर समाज के अंदर में आ जाती हैं और धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा सा कोशिश करती हैं कि मेरे को थोड़ा सा क्या कहते हैं ना उसको, थोड़ा सा मतलब समाज के ऊपर ये फैक्ट डालना कि किन्नर समाज हम लोगों जैसा ही है, अलग नहीं है। तो एक पुलिस केस होता है जिसके अंदर में, पुलिस केस नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक किन्नर होती है जिसको खाने पीने के लिए थोड़ी सी कई 2-3 दिन से उसको खाना नहीं मिलता, पानी पी के वो थोड़ा सा करती है और 2 ट्रक ड्राइवर वगैरह के साथ में वो सोते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उसको पुलिस वाले लेके जाते हैं, तो फिर सुष्मिता जी का ये रुग्र रूप दिखाया जाता है। उस रुग्र रूप में ये दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से अपने मतलब जो साथी है किन्नर समाज के उनको लेके जाते हैं। तो वो जो किन्नर समाज की जो किन्नर थी, जिन मतलब पुलिस वालों ने जिनको कैद किया था, वो सुष्मिता जी को अम्मा कहती है, तब से वो माँ बन जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे करके 1 बच्चा 2 बच्चा ऐसे रेस्क्यू कर करके वो कई लड़कियाँ बचाते हैं, लड़के बचाते हैं, बच्चे बचाते रहते हैं। और फिर हम वो दिखाते हैं कि मतलब जो सुष्मिता जी हैं वो ना मतलब घर बनाना चाहती हैं सेक्सुअल वर्कर और किन्नर समाज के लिए। तो वो कहते हैं कि एडजस्ट ही नहीं करते, ऐसा है वैसा है। तो फिर एक लॉयर के पास जाते हैं, उसमें वो देखते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि आप लोग भारतीय संविधान के अनुसार, जो आजकल कह रहे हैं ना भारतीय संविधान ऐसा है वैसा है, देखिए उस समाज में क्या लिखा हुआ था उस संविधान के अंदर में। संविधान के अंदर में नर है नारी है, लेकिन किन्नर समाज नहीं है, यानी संविधान के अनुसार आप लोग एडजस्ट ही नहीं करते। तो वो कहती है कि सुष्मिता जी तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों के लिए, मतलब इनको एडजस्ट कराने के लिए। तो कह रहे हैं कि एक प्रेटेंशियल दायर करना पड़ेगा, जो कि हाई कोर्ट में जाएगा, और ऐसी सी बात है। तो वो दिखाया जाता है, वो लोग अपना दायर वगैरह करते हैं और धीरे धीरे करके ये चीज़ की कहानी बढ़ती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है जब किन्नर समाज के जो मतलब सुष्मिता जी को
मतलब जो गौरी जी बनी है सुष्मिता जी को एक किन्नर होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। तो उस पसंद आने के बाद उसकी जब डेथ हो जाती है तो वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उसकी बॉडी को टच नहीं करते, क्योंकि वो किन्नर है, और उसको एक वॉशरूम के पास ही लिटा देते हैं ज़मीन पर ही, जबकि वहाँ पर स्ट्रेचर खाली होते हैं, वहाँ पर उस पर नहीं लिटाया जाता। जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, आप यहीं लिटाया जाएगा, नहीं उठाऊँगा, करूँगा, ये करूँगा। बहसबाजी होने के बाद वो कहते हैं अब तो ये सम्मान की बात है, इसके लिए अब मैं इस समाज को उठाऊँ, मतलब इस समाज को कह रहे, मतलब एक तरीके से उनका ये कहने का मतलब है जो इस समाज में जो आजकल चल रहा है ना कहानी की, मतलब किन्नर समाज में ये है वो है, तो उस किन्नर समाज को घृणा के नज़रिए से न देख के एक सम्मान के नज़रिए से देखने के लिए वो कहते हैं कि मैं अब तभी ये लाश उठाऊँगी जब आप मुझे माफ़ीनामा लिख के देंगे तब। तो वहाँ का जो मतलब हॉस्पिटल का एक जैसे कहते हैं ना सुपरवाइज़र वगैरह या फिर उसका मालिक वगैरह जो है वो उसके माफ़ी वगैरह मंगवाते हैं। तो ये कि थोड़ा सा यहाँ का ये पार्ट थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर बाद में दिखाया जाता है किस तरीके से वो कोर्ट में पिटीशन दायर होती है, कोर्ट इससे एग्री करता है, वो एडजस्ट करता है, फिर फाइनल आके यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहूँगा, देखो आपके आसपास किन्नर है या कोई भी ऐसा गरीब है जिसकी आप सहायता कर पाते हो, कर दो। 2-4 रुपए देने से नहीं होता, लेकिन आपके फटे पुराने कपड़े आप इधर उधर फेंक देते हो, आपके लिए जो ओल्ड फैशन है, आपके हिसाब से जो फटे ना हो, मतलब थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, वो दे दो इनको। इनके लिए भी एक काम करता है कि इनके लिए आपका ओल्ड फैशन इनके लिए न्यू फैशन है। तो प्लीज़ जो भी आपके किन्नर हैं या गरीब हैं या फिर कोई भी ऐसा जो लाचार है, उसकी हेल्प ज़रूर करें इस समाज के लिए। बस इतनी सी इस कहानी की रिव्यू है, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए फिर, धन्यवाद। बट सब्सक्राइब जरूर कर देना है प्लीज़, रिक्वेस्ट है।